अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर। मैं सुहेब अहमद आपकी खिदमत में आज एक और वीडियो लेके हाज़िर हूँ। कल जैसा कि DGISPR का एक बयान सामने आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कुछ इश्यूज़ को जो है वो रेज़ किया और कुछ सलूशंस बताए और सीधे और साफ उन्होंने फ़ौज की लाताल्लुकी का इजहार किया सियासत से। तो बहुत सारे नॉन लीग के सपोर्टर्स शायद अपनी मर्जी का जो है नतीजा निकालना चाह रहे हैं उसमें से कि जी बैरूनी मुदाखलत नहीं हुई, वो हाथ झूठा है। ये कोई कतरी हाथ नहीं है, ठीक है। ये एम्बेसी का एक एम्बेसडर के हाथ का लिखा हुआ हाथ है और अस्करी इदारों ने बैरूनी मुदाखलत के बारे में ये बयान दिया कि हम बैरूनी मुदाखलत जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हक की वैल्यू तो अपनी जगह है और अदालत ने वो हक क्यों नहीं मंगाया। शायद वो अदालत पहले से जानती थी कि ये हक अगर मंगवाएंगे तो ये जो हम रूलिंग दे रहे हैं या जो हम इस फैसला कर रहे हैं रात को 12 बजे इतवार वाले दिन अदालत लगा के पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम, मैं अफसोस ही कर सकता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से अगर किसी के केस पे फैसला करना हो तो वो रातों रात किया जा सकता है और कई दफ़ा नस्लें गुजर जाती हैं कि उनके बच्चे फौत हो जाते हैं, आगे से उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। उनके जो है विरासत के फ़ैसले, उनकी जायदादों के फ़ैसले या कत्ल के केसेस के फ़ैसलों में ऐसा हुआ है कि बंदा फौत हो गया और 10-12 साल बाद जाके जो है उसको वो जो है मिलता है इंसाफ। तो बहरहाल ये चीज़ें तो चल रही हैं, इसमें अल्लाह करे बेहतरी आए। तो अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नून लीग के सपोर्टर्स को अब होश के नाखून लेने चाहिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उनको भिखारी बना दिया। और भिखारी कई तो मैंने अपने दोस्तों की कमेंट्स देखे जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने लिखा कि इतना कर्जा हम लेते हैं तो क्या हम भिखारी नहीं हैं। उन्होंने खुद को तस्लीम कर लिया कि वो भिखारी हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि भिखारी की डेफिनेशन क्या होती है। भिखारी वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, जो सड़कों पे मांगता है, चौकों में मांगता है, उसकी टांग बाजू टूटा होता है। लेकिन अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है और पाकिस्तान भिखारी नहीं है। पाकिस्तान एक खुददार कौम है। अगर पाकिस्तान किसी से कर्जा लेता है, सपोर्ट लेता है, तो वो पाँव पे खड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए उस लोन को इन्वेस्ट करके वहाँ से प्रॉफिट जनरेट किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। PTI के दौर में बहुत सारी ऐसी जगह इंडस्ट्रीज लगी, ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए जहाँ से प्रॉफिट्स आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता नून लीग की ये टर्मिनोलॉजी थी कि वो लोन लेते थे, यहाँ तो वो मोटरवे बना देते थे या मेट्रो, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे सब्सिडी देनी पड़े और नुकसान उठाना पड़े। अब देखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डेली फैसले कर रहे हैं, जितनाओं में इजाफा, ये जी मेट्रो फ्री चलाई जाएगी 1 माह के लिए, ये आटा, ये वो चीनी, ये ओ भाई ये 22 अरब डॉलर जो इमरान खान छोड़ के गया वो इसलिए नहीं छोड़ के गया कि तुम इसको उड़ा दो, वो इसलिए छोड़ के गया कि इससे पैसा जनरेट करो, इसको 50 अरब डॉलर पे लेके जाओ। तुम हवा में उड़ा रहे हो, फिर तुम वो बूट पालिश करने चले जाओ कि अमेरिका के हमारे पैसे खत्म हो गए, हम मर गए, भूखे नंगे हो गए। तुमने तो आइंदा हुकूमत में आना नहीं है, आने वाली नस्लों का ख्याल करो, खजाना तो ना खाली करो, कम से कम लुटाओ तो ना इस तरह, अकल से काम लो। इलेक्शन जीतना है अगर तुमने तो उसके लिए कुछ अच्छे स्टेप लो, खजाना हाली ना करो। तुम ये कि अवाम को राजी कर लोगे चीज़ें सस्ती करके, तो ये जी पैसा सब्सिडी दे के हर चीज़ ये 22 अरब डॉलर लुटा के रिजर्व बैंक को जो हमारे खजाने हैं उसको हाली करोगे तुम। नाम पे तेरे सरदार मेरे, तुम सबसे अलग हो, सब मान गए जो देख चुके किरदार तेरे, तुम सबसे अलग हो।